अच्छा मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी आप लोगों के बीच में हाजिर है हिमाचल की बात लेकर। तो हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है और हिमाचल की बात में आप लोगों को बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की अहम खबरें क्या हैं और क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में बीते दिन से अब तक घटित हुआ है और क्या मुद्दा अहम गहराया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इन दिनों हिमाचल प्रदेश में खास है उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज इसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो पहले आपको हेडलाइन से बता दूं कि इसमें से हम किन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो ये है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। वहीं बात करें तो कांग्रेस के कारगिल युद्ध पर विवादित बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उपचुनावों में सामने होंगे कारगिल के जो युद्ध हीरो थे, रील और रियल हीरो। इसी के साथ बात करेंगे सेब के मुद्दे को लेकर कोटखाई का चुनाव लड़ा जाएगा, जुब्बल कोटखाई का, और हिमाचल में कांग्रेस लिखेगी मोदी की हार की इबारत। ये किसने कहा ये भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली खबर जिस तरह से हमारे पास है कि कांग्रेस को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते दिन ये अर्की में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से अभी कांग्रेस के हाल चल रहे हैं, या बात करें बीते दिनों पंजाब की, तो जिस तरह से वहां पर देखने को मिला है एक के बाद एक लोगों के कांग्रेस के अपने ही नेताओं ने इस्तीफों का दौर जारी हुआ। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने काफी ज्यादा तंज कसे हैं कल कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टार प्रचारक बुलाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों के लिए, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अपने नेताओं पर विश्वास ही नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं उन पर विश्वास नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बाहर से स्टार प्रचारक बुलाने की जरूरत पड़ रही है उपचुनावों में, ताकि जनता से अपील कर सके वोटों की और जनता को कह सके कि हमारे पक्ष में वोट कर सके और जनता को इस तरह से जनता का समर्थन पाया जा सके बड़े प्रचार स्टार प्रचारकों के तहत। तो इस पर भी कल मुख्यमंत्री ने काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे हैं और कहा कि अपने ही नेताओं पर विश्वास नहीं है तो कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। इसी के साथ अगर अगली बात करें तो कांग्रेस के कारगिल युद्ध पर विवादित बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आपको जानकारी दे दें कि कल रानी प्रतिभा सिंह जनसभा को संबोधित कर रही थी नाडी में। तो वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि भाजपा पार्टी कारगिल युद्ध के नाम पर वोट बटोर रही है और सैनिकों के वोट बटोरने के लिए उन्होंने कारगिल के हीरो को आगे कर दिया है। यानी कि उनका कहना यह था कि भाजपा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में ऐसे लोगों को लेकर आ रही है जिससे इमोशनली कार्ड जो है उनसे खेला जाएगा। और काफी ज्यादा उन्होंने विवादित बयान वहां पर कहे हैं। जिस तरह से अगर कहें तो जनसभा में उन्होंने कहा कि युद्ध के नाम पर भाजपा उपचुनाव में नेता पराक्रम को अपनी जीत बना रही है। यानी कि वो नेता को ऐसे लोगों को सामने ला रही है जनता के बीच में ताकि वो जनता का वोट बैंक अपने तरफ खींच सके एक कारगिल हीरो को आगे लेकर, और भाजपा प्रत्याशी को कारगिल युद्ध के मुख्य हीरो के तौर पर कर रही प्रचारित। तो ये भी प्रतिभा सिंह ने कहा है कल की जिस तरह से खुशहाल ठाकुर को वो सामने लेकर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो है अपने असली नेताओं को सामने नहीं लेकर आई है, कारगिल के हीरो को सामने लेकर आई है, तो जिससे सैनिक वोट जो है भाजपा अपने खाते में बटोरना चाहती है। तो इस तरह के कुछ विवादित बयान सामने आए हैं और उसके बाद प्रतिभा सिंह को इसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला और जिस तरह से वो सुर्खियों में रही उसके बाद उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो ये बात क्यों कह रही हैं, क्या इसका मतलब है। क्योंकि आजकल उपचुनावों में बीते कुछ समय से मंत्रियों के कुछ ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं जिससे वो सुर्खियों में बन जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है और ऐसा ही भाजपा में भी देखने को मिल रहा है कि मंत्रियों के कुछ विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा के अपने ही नेता जो है मंच से खुश नहीं है कार्यकर्ताओं को देखकर, कि उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उपचुनावों को लेकर जोश होना चाहिए वो जोश दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ही कार्यकर्ताओं से पार्टी के लोग भी खुश नहीं है और कार्यकर्ता अपने ही नेताओं से खुश नहीं है, और एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और वहीं पर विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली खबर हमारे पास है उपचुनावों में सामने होंगे कारगिल युद्ध के रील और रियल हीरो। तो आपको बता दें कि राज बब्बर जिन्होंने एलओसी फिल्म में ब्रिगेडियर खुशहाल
ठाकुर का वहां पर किरदार निभाया था, तो वो अब एक दूसरे के सामने होंगे। क्योंकि अगर बात करें तो राज बब्बर इस वक्त समर्थन दे रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की बात करें तो वो भाजपा की तरफ से मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में वो खड़े हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। तो दोनों आमने सामने होंगे, यानी कि एक जो है अपने लिए प्रचार करेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे जनता से, और दूसरे रील की बात करें, राज बब्बर की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए। तो देखिए, जिन्होंने एक ही किरदार निभाया वो दोनों अलग अलग पार्टियों के लिए यहाँ पर वोट मांगेंगे। तो देखना ये होगा कि जनता किसके साथ खड़ी होती है और क्या इसमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर हमारे पास ये है कि जो जुब्बल कोटखाई का उपचुनाव होने वाला है वो सेब के मुद्दे को लेकर होने वाला है, और सेब का मुद्दा जो है वर्चस्व की अब जंग बन जाएगा। तो जानकारी दे दे, जिस तरह से रोहित ठाकुर है, नीलम सरेख हैं और चेतन बरागटा मैदान में उतरे हुए हैं। तो अगर बात करें जुब्बल कोटखाई की, तो हमारा जुब्बल कोटखाई से सेब का काफी ज्यादा बड़ा व्यापार होता है। हमारा सेब वहां पर, हिमाचल का सेब वहां लगता है, कोटखाई का सेब काफी फेमस भी है, बाहरी राज्यों में इसकी काफी डिमांड रहती है। तो यहाँ पर जो इस बार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है बागबानों को, और बागबान जो इस बार हताश हुए हैं, सरकार से काफी ज्यादा नाराजगी रही है, काफी प्रदर्शन और मुद्दे रहे हैं बागबानों के। तो इस बार जुब्बल कोटखाई का जो चुनाव होने वाला है, जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें मेन मुद्दा रहने वाला है सेब का। तो तीनों जो प्रत्याशी वहां से भी है, जो मेन सुर्खियों में बने हुए हैं, उन सभी का मुद्दा यह है कि इस बार सेब को लेकर ही जनता के बीच में जाया जाएगा, उनके जो हक हैं उस पर बात की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर हमारे पास ये है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी लिखेगी मोदी की हार की इबारत। ये बोल है कन्हैया कुमार के, जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इस वक्त वो हिमाचल के चारों उपचुनावों के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो कल फतेहपुर में भी उन्होंने जब प्रचार किया और पार्टी के हक में वोट मांगे तो उन्होंने काफी सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी संपत्ति बेचने के लिए अभी प्रधानमंत्री जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उसे जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में 4-0 की जीत हासिल करेगी और मोदी सरकार की हार का यहाँ पर इबारत लिख देगी। तो जिस तरह से अभी मुद्दा गहराया हुआ है, तो सभी के अपने अपने मुद्दे हैं जनता के बीच में जाने के। दोनों पार्टियां जो है लोगों को अपने ओर करने की भरपूर कोशिश कर रही है, जनसभाओं का दौर जारी है। और इसी बीच अगर देखा जाए तो जगह जगह मुख्यमंत्री भी अपनी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसी तरह जो है प्रचार का दौर जो है रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखना अब ये होगा कि उपचुनावों का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है इसमें क्या देखने को मिलता है। तो हिमाचल की बात में आज इतना ही। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ में वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। धन्यवाद।